भाइयों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद है स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छी तैयारी में लगे होगे। आइए आपके सामने हम आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे विश्व में घास के मैदान। आप लोगों को आज पढ़ाया जाएगा विश्व में घास के मैदान। तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, घास के मैदान भूमध्य रेखा से लेकर, हमने यहाँ पर देखिए मैप बना लिया है। इसमें ये पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी के केंद्र से जाने वाली रेखा को, पृथ्वी के केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश होती है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री के अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री के अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसको उष्णकटिबंध के अंतर्गत मानते हैं। यहाँ पर वर्ष भर तापमान अधिकतम रहता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। या कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। वर्ष भर इस क्षेत्र का ताप अधिकतम रहता है और यहाँ एक विशेष टाइप की घास पाई जाती है, जिसे सवाना घास कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न देशों में इसके नाम भिन्न भिन्न है। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना कहा जाता है। इस घास की एक विशेषता ये होती है, सवाना घास की एक विशेषता ये होती है, सवाना घास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। तो सवाना घास के मैदान जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस घास की विशेषता ये होती है कि इसमें घास के साथ साथ कहीं कहीं ऊंचे पेड़ भी होते हैं। इस घास में घास के साथ साथ कहीं कहीं ऊंचे ऊंचे पेड़ भी होते हैं। और इसमें प्रत्येक वर्ष, इसमें इस घास के मैदानों में प्रत्येक वर्ष हजारों जानवरों का शिकार किया जाता है। इसलिए इस भूमि को बड़े शिकारों की भूमि कहते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना कि बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं। तो या तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, या तो होगा सवाना घास के मैदान। इसका जो विस्तार है, उष्णकटिबंधीय घासों का जो विस्तार है, ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास मैदानों का विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। यही कंडीशन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भी पाई जाती है। 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच उष्णकटिबंधीय घास के मैदान या सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं, यह जो घास के मैदान है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अधिक होती है, इसलिए यहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश या 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। क्योंकि हमने आपको पिछले अक्षांश और देशांतर में बताया है, 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री का जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, ये जो बीच का क्षेत्र है, किसके बीच का क्षेत्र? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है, इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। इसके बाद 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमने फिगर नहीं बताया है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने बताया है कि 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान जो होते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से और 45 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच पाए जाते हैं। और ध्रुवीय क्षेत्रों में अर्थात शीत कटिबंध में, यहाँ पर पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और यहाँ नीचे पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। ये छोटी छोटी शैवाल आदि के रूप में होती हैं, मतलब ठंडे जलवायु की ये वनस्पति है, जिसे हम टुंड्रा वनस्पति कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आपको फिगर के बारे में बता दिया है। अब आए
आए देखते हैं। हमने लिखा है घास के मैदान भूमध्य रेखा से लेकर, घास के मैदान जो होते हैं वो कहाँ से लेकर, भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। घास के मैदान भूमध्य रेखा से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर यह जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। घास की जो प्रकृति होती है उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, इन सब चीजों में अंतर आता जाता है। तो घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। इस आधार पर विश्व घास के मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। विश्व घास के मैदानों को भाई कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। पहले क्या है, पहले हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जिनका विस्तार दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच में अधिकतम पाया जाता है। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं, लेकिन सवाना इसे पूर्वी अफ्रीका में ही कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास मैदान कहते हैं, लेकिन सवाना घास का मैदान इसे पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया और युगांडा में ही कहा जाता है। जबकि इसके भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला, कोलंबिया, समझना, सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका, वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है, कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है, ब्राजील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, होंडुरास ये मध्य अमेरिकी देश है। इसके अतिरिक्त भारत के भी दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान भाई कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, प्रमुखतः अगर देखा जाए तो पूर्वी अफ्रीका, केन्या, युगांडा, तंजानिया आदि में पाए जाते हैं। वेनेजुएला, कोलंबिया और ब्राजील ये तीनों जो हैं ये दक्षिण अमेरिका के भाग हैं। होंडुरास जो है मध्य अमेरिकी देश है। इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। इसको थोड़ा पढ़कर आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि सवाना घास के मैदान कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। प्रमुखतः पूर्वी अफ्रीका में पाए जाते हैं, केन्या, तंजानिया, युगांडा। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं, जैसे वेनेजुएला है, कोलंबिया है, ब्राजील है। इनमें भी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, लेकिन इनके स्थानीय नाम भिन्न भिन्न होते हैं। भारत के भी दक्षिणी भागों में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे पूर्वी अफ्रीका, यहाँ पर हमने देश लिखा है, यहाँ पर इस घास का नाम लिखा है। पूर्वी अफ्रीका में इसे सवाना नाम से ही जानते हैं। जबकि वेनेजुएला में, जबकि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में इसे लानोज कहा जाता है। और ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे ये सब दक्षिण अमेरिकी देश हैं। यहाँ इन्हें कैम्पास कहा जाता है। यहाँ इन्हें क्या कहा जाता है, तुमको दक्षिण अमेरिका के लगभग सभी देशों में इसको कैम्पास के नाम से याद रखना है। वेनेजुएला एक स्पेशल ऐसा देश है जहाँ पर इसे सिर्फ लानोज कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इन्हीं घास के मैदानों को पार्कलैंड कहा जाता है। जबकि पूर्वी अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना घास के नाम से जाना जाता है। अब हमने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है उष्णकटिबंधीय घास के नामों के लिए। इसके लिए आप लोग बच्चों याद रखना कैलापास। क्या याद रखना, कैलापास। ये कैलापास क्या होता है, देखिए, कै का मतलब होता है कैंपास, ला का मतलब होता है लानोज, पा का मतलब पार्कलैंड, सा का मतलब सवाना। कैंपास, लानोज, पार्कलैंड, सवाना। क्योंकि इससे कंफ्यूज नहीं होगे। अभी आप दूसरे टाइप की हम घास के मैदानों को आपको बताएंगे, वो क्या होंगे, शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो जिससे तुमको ये पता रहे कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उनकी शॉर्ट ट्रिक, उनके नामों की क्या है, कैलापास के अंतर्गत चार नाम आते हैं। वो 4 नाम क्या क्या हैं, कैंपास इसे ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे में कहते हैं। लानोज इसे केवल वेनेजुएला में कहा जाता है। और पार्कलैंड इसे दक्षिण अफ्रीका में कहते हैं। और सवाना इसे पूर्वी अफ्रीका में कहा जाता है। तो कैलापास उष्ण का मतलब उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों की शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैलापास है। अब इसके बाद आते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों पर।
तो शीतोष्ण घास के मैदानों की विशेषता ये होती है कि इसमें बड़े और ऊंचे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की विशेषता ये होती है कि इसमें बड़े और ऊंचे ऊंचे वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, जो कि सवाना घास भूमि में पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को भी भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। आइए हम जानते हैं किस देश में इन घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में इसे प्रेरी कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में माफ कीजिएगा, जैसे उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेरी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे जैसे उत्तरी अमेरिका में ये आप लोग कौन से घास के मैदान पढ़ रहे हो? आप लोग पढ़ रहे हो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, क्योंकि हम उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों के बारे में आपको बता चुके हैं। तो उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरी कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, जबकि दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ प्रमुख देश, दक्षिणी अमेरिका में कई देश हैं जिनके कुछ प्रमुख देश समझिए क्या क्या है। जैसे अर्जेंटीना है, क्या है? अर्जेंटीना है, जैसे अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राजील है। इन देशों में उत्तरी अमेरिका में से क्या कहते हैं? प्रेरी कहते हैं। इसको शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। जबकि अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, इन देशों में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। भाई ये याद रखना कि उस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील में पंपास कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप यूरोप की तरफ आते हो तो यूरोप में इसे स्टेपीज कहा जाता है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसे वेल्ड के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये रहे आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और हमने बता दिया है कि शीत कटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं वो टुंड्रा वनस्पति होती है, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में एक दो बार देखने पर आ जाएगी। भाई इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको सब कुछ धीरे धीरे पता हो जाएगा। ये क्लास हमारी कैसी लगी कमेंट में हमें बताना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना तथा हमें प्रमोट करने की कोशिश करना। सभी भाइयों को नमस्कार।